सर सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। कल मैंने आपका शो देखा डॉक्टर कमर चीमा के साथ, और आपके साथ शो से कुछ आवर्स पहले चीमा साहब ने मेरे साथ भी अपने चैनल पे शो किया था, और वो यही कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर बंद क्यों हो गया है। वो ऑपरेशन सिंदूर 2 का बहुत इंतजार कर रहे थे। तो सर उनके घर के पास अगर कोई पार्क या ग्राउंड है जो मैं आपको चेक करके बता सकती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो सर जिस समय कोई ना हो तो एक तो मिसाइल वहां पे आप लोग प्लीज अगर फेंक दे, तो सर उससे ये होगा कि चीमा साहब का शौक भी पूरा हो जाएगा और किसी को चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन सर सवाल नहीं, वही है। जी। मैं उसको क्लियर कर दूं। एक्चुअली मैं उन्हें बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो बुरा मान जाते कि अगर उनको और उनके पार्क को कोई बचाए हुए है तो वो है उनकी एक पड़ोसी है जिसका नाम है आरजू काजमी, जो उनके पास रहती है। और हम जनरली कोशिश ये करते हैं कि पिन पॉइंट स्ट्राइक करें, मतलब मरकज पर करें या टेररिस्ट कैंप पर करें या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर करें। अब फर्क यह है कि उन्हें या तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलनी पड़ेगी, क्योंकि हम इलाके में कभी स्ट्राइक नहीं करते हैं। तो ही शुड थैंक यू कि आपकी प्रेजेंस की वजह से अभी तक वो बचे हुए। लेकिन सर इतना शौक क्यों है उनको? अगर मतलब अगर पाकिस्तानी चीमा साहब को भी अगर देखें, कई लोग और भी वो इसी इंतजार में बैठे हैं कि ऑपरेशन सिंधु 2 जो है वो कब होगा। तो सर ये अजीब और गरीब किस्म का शौक और ये इंतजार जो है, ऐसा ऐसा क्यों है? मैंने कमल चीमा को भी ये बड़ी स्पेसिफिकली बताई थी बात कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आपके लिए नहीं है, वो टेररिज्म के लिए है। आप एक बार ओन अप कर लीजिए कि आप ही टेररिज्म कर रहे हैं, तो वेल वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि इंडिया ने किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिक्लेयर किया हो कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पाकिस्तान के खिलाफ है। वर्ड बड़े स्पेसिफिक है, टेररिज्म के खिलाफ है। किसी भी तरह की कोई भी टेररिज्म कहीं से होगी, ऑपरेशन सिंदूर जरूर है। बिल्कुल। लेकिन सर राजनाथ सिंह साहब ने जो इटली को कहा है कि जी डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को ना दी जाए, उसकी कोई खास रीजन है सर? इसलिए कि वो तो सारी दुनिया की कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं से अपने डिफेंस का सामान लेती हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए इस तरह की बात करना भारत की तरफ से कहां तक सही है? और ठीक है, किसी भी कंट्री में इंटरफेरेंस करना हमारा पॉलिसी भी नहीं है, भाई। लेकिन अगर स्पेसिफिक बात करें, हम तीन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान और इटली। इटली के साथ हमारे क्या संबंध है ये आप ज्यादा अच्छे से जानती हैं। इटली के साथ हमारी जो इंडो इटालियन मिलिट्री पार्टनरशिप 2026-27 कॉर्पोरेशन प्लान है, कॉर्पोरेशन का जो प्लान है वो ऑलरेडी इंक हो चुका है। अब आप ही बताइए, सीधी सीधी बात करेंगे कि इसको ऐसे ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझा जाएगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक तरह से पीस हो गई, और उस पीस को शुरू करने के लिए आपने और हमने कोविड की जॉइंट वैक्सीन बनानी शुरू करी। एक सेकंड के लिए हम इसको बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये तो ह्यूमैनिटी की बात हो जाएगी, इसमें क्रिटिसिज्म नहीं होगी। सो अगर आपके और हमारे बीच में सपोज कर लीजिए कि कोविड की वैक्सीन बनाने की है, और सडनली, मार्क माय वर्ड, सडनली आपको फाइजर जो है यूएस का बोलता है नहीं पाकिस्तान हम भी आपके साथ बनाएंगे, तो जनाब ये तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। कि जो पार्टनरशिप होती है, कॉपरेशन होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये दो कंट्रीज के बीच में होती है। तीसरा कंट्री उसका फायदा ना उठाए या उसको सैबोटाज ना करे, इसीलिए इस तरह की बात करी जाती है। सो मुझे लगता है कि इंडिया ने इटाली के साथ जो डिसाइड किया है, इट इज एग्जैक्टली समथिंग लाइक कि हमारे और रशिया के बीच में हम ब्रह्मोस बना रहे हैं। अब कल, अगर कल बोले आप कि वो चाइना मिलकर बना रहा है रशिया के साथ, तो फिर आइडिया डिफीट हो जाएगा। बड़ी सीधी वर्ड्स में अगर बात करें, सो मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात हो रही है। अगर इटली आपको हमारे साथ, क्योंकि आप ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, अब आप एक उस थर्ड राइवल कंट्री, राइवल कॉम्पिटिटर, एनिमी में वर्ड इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहा हूं, क्योंकि फिर उसका नेगेटिविटी आ जाती है। सो हम नहीं चाहेंगे कि कोई राइवल कंट्री इटली की वो जो सो कॉल्ड निश टेक्नोलॉजी है, वो जो एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी है, वो पाकिस्तान के पास जाए और वही चीज हम बना रहे हो, तो हमारे बीच में डिस्प्यूट है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इंडिया ने एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रखी है, बरकरार रखी है उस पॉलिसी को, कि जब भी कभी पाकिस्तान को कोई यूरोपियन कंट्री भी अगर हथियार देने की बात करता है, हम उसे प्रोटेस्ट करते हैं। उसका एक तीसरा रीजन जो है, हमने ये हमेशा पाया है कि जो टेक्नोलॉजी, जो हथियार
पाकिस्तान के पास आए हैं, वो समहाउ और दी अदर, जानबूझकर, गलती से, गलती तो खैर होती नहीं है ऐसी चीजों में, वो टेररिज्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसका टेररिस्ट भी फायदा उठा लेते हैं। सो वो भी एक हमारे लिए बड़ा तगड़ी बात है। और जनरली देखा गया, इंक्लूडिंग F-16 आपको इंडिया के खिलाफ यूज के लिए नहीं दिया गया था। स्पेसिफिक क्लॉज था, इट वॉज फॉर अफगानिस्तान एंड टेररिज्म। लेकिन हमने देखा है कि इस तरह के वेपन सिस्टम हमेशा मिसयूज होते हैं इंडिया के खिलाफ। इवन जो राइफल्स और जो स्पेशलाइज्ड यूज राइफल्स हैं, वो जो पाकिस्तान को मिली थी अफगानिस्तान से, somehow they were captured from terrorists in India. That means कहीं ना कहीं वो आउटफ्लो हो गया। सो अगर ओवरऑल देखें तो हम इटली को बोल रहे हैं कि आप अपनी अलाइनमेंट सीधी रखिए। आपको अगर लगता है हमारे साथ आप अलाइंड हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो जनाब इससे इधर उधर मत होइए, क्योंकि हमारे लिए आपका, हमारा और पाकिस्तान का मिलना पॉसिबल है। बड़ी सीधी बात कर दी मैंने आपसे। लेकिन सर अगर हम इसी चीज को देखते हुए अगर ये कहें कि जिस वक्त अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, जो 20 साल अपनी जंग लड़ रहा था, जो भी कर रहा था, और उसके बाद वो वहां पर कई बिलियन डॉलर के वेपन्स छोड़ के चला गया, जहाज उनके वहां पे रह गए, फाइटर जेट रह गए, और कई दूसरी चीजें जो बाद में वो मांगते भी रहे तो अफगानिस्तान ने वापस नहीं किया। उस वक्त तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि ये हथियार या ये वेपन जो है गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, किसी टेररिस्ट के हाथ में आ सकते हैं। टीटीपी बहरहाल मौजूद है और एक हकीकत है, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। तो सिर्फ पाकिस्तान को लेकर ही ऐसी बात क्यों, और सिर्फ इटली को क्यों? फिर आप लोगों ने अमेरिका को क्यों नहीं कहा कि जी आपने गलत किया और आप वो वेपन्स अपने छोड़ गए, वो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं? शायद हमें इस चीज को रिव्यू कर लेना चाहिए। उस टाइम पर भी इंडिया ने ये कंसर्न दिखाया था। प्रोटेस्ट वर्ड जो आप कह रही हैं, शायद हमने ऐसे एग्जैक्ट वर्ड में प्रोटेस्ट नहीं किया होगा, बट हमने अभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया इटली के साथ। हमने अपना कंसर्न बताया। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में प्रोटेस्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। प्रोटेस्ट करने का मतलब हो जाता है कि आप बिल्कुल खिलाफ हैं, जबकि जब कंसर्न की बात करते हैं तो दैट मीन्स कुछ अच्छी बात कर सकते हैं। इसलिए कंसर्न तब भी था कि ये जो वेपन सिस्टम्स हैं, ये कहीं पाकिस्तान पे ना चले जाएं और पाकिस्तान के जरिए वर्ल्ड की टेररिज्म में, इंडिया की टेररिज्म नहीं, वर्ल्ड की टेररिज्म के हाथ ना आ जाए। ये कंसर्न तब भी था, इसमें कोई डिनाइल नहीं हो सकता। दोस्तों, जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है, मैं आपको उसके बारे में कुछ बता दूं। ऑपरेशन सिंदूर एक महत्वपूर्ण साहसिक पहल के रूप में जाना जाता है, जिसने देश की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखा। यह केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि हमारे देश की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना और किसी प्रकार के खतरे का सशक्त जवाब देना था। हमारे बहादुर सैनिकों ने इस अभियान में अद्भुत साहस, अनुशासन और समर्पण की परिचय दिया। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और यह सिद्ध किया कि भारत की रक्षा के लिए वे हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हमें यह भी सिखाता है कि देश की सुरक्षा केवल सैनिकों की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें एकजुट रहकर देश के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। अंत में हम सभी को अपने वीर सैनिकों पर गर्व होना चाहिए और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हमेशा देशभक्ति और समर्पण की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।